वेलकम टू न्यू वरियंट क्लासेस। आज हम यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को डिस्कस करेंगे। लास्ट पर वीडियो की ट्रिक भी होगी कैसे हमने पंचायती राज सिस्टम के जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 को याद करना है। इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। लास्ट पर जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1919 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये किसके लिए लाया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज़ अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायती राज सिस्टम या शॉर्ट में हम PRIs बोलते हैं, इसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। किसके लिए? रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल में जो होती है पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या शॉर्ट में हम बोलते हैं PRIs, इसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। बाद में ये एक एक्ट बना। इसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे ये एक्ट बना। सबसे पहले 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये इंट्रोड्यूस हुआ पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया किस गवर्नमेंट ने? उस वक़्त राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। उस वक़्त ये बिल नंबर कौन सा था? बिल नंबर था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। कब? 1989 में। किस लिए? इसीलिए पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए। लेकिन हुआ क्या? जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया 1989 में बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, तो हुआ क्या? लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने इस बिल को अप्रूव नहीं किया। राज्यसभा ने इस बिल को पास नहीं किया। जब राज्यसभा ने बिल को पास नहीं किया तो ये एक्ट नहीं बना, ये बिल का बिल ही रहा। सबसे पहली बात अगर पूछेंगे 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये किसके रिलेटेड था? ये पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1989 में। लेकिन हुआ क्या? ये एक्ट क्यों नहीं बना? लोकसभा ने तो इसको पास किया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया, राज्यसभा ने इसे अप्रूव नहीं किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट फिर 1990 में, नेक्स्ट क्या 1990 में VP सिंह गवर्नमेंट थी, VP सिंह की गवर्नमेंट थी। इन्होंने भी बिल इंट्रोड्यूस किया इसीलिए कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। लेकिन क्या हुआ? जो ही इन्होंने बिल पास किया उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद इनकी गवर्नमेंट गिर गई, तो इस वजह से क्या हुआ? बिल लैप्स हुआ, ये बिल भी पास नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी 1991 में। फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 73rd, उस वक्त बिल नंबर था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 1991 में, सितंबर 1991। ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये किस गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया? तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया। कब किया? सितंबर 1991 में। उसके बाद क्या होता है? बिल कब पास हुआ? ये पास हुआ 1992 में, जब दोनों हाउसेस से पास हुआ। उसके बाद ये बिल बना, ये एक्ट। जब बिल पास होता है उसके बाद बिल क्या एक एक्ट बनता है। उसके बाद ये क्या बना? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। जब बिल पास हुआ उसके बाद ये बना। इससे पहले क्या था? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, लेकिन 1992 में ये पास हुआ दोनों हाउसेस से, तो ये क्या बना? ये बना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना ये। इसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये कब से फोर्स में आया? ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ?
कब से लागू हुआ? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 1993। 24th ऑफ अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ, फोर्स में आया, ये इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद इस एक्ट में एक पार्ट ऐड हुआ पंचायती राज सिस्टम के लिए, पार्ट 9th, और एक शेड्यूल 11th शेड्यूल ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 9th और शेड्यूल 11th ऐड हुआ। और इस शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट्स हैं पंचायती राज के? 29 सब्जेक्ट्स। ये भी पूछा जाता है कितने सब्जेक्ट्स? 29 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं या आइटम्स। 29 सब्जेक्ट्स या आइटम्स होता है, 29 सब्जेक्ट्स है। उसके बाद 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। उसके बाद पंचायती राज में जो पार्ट 9 है, इसमें पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पंचायती राज के लिए आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक। सबसे पहले आर्टिकल 243 क्या बोलता है? डेफिनेशन। उसके बाद आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स। आर्टिकल 243 सी कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स। उसके बाद आर्टिकल 243 डी क्या बोलता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। नेक्स्ट आर्टिकल 243 ई क्या बोलता है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 243 एफ क्या बोलता है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 243 आई क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 243 जे क्या बोलता है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243 के बोलता है इलेक्शंस टू द पंचायत्स। आर्टिकल 243 एल एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट आर्टिकल 243 एम क्या बोलता है? पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरियाज। आर्टिकल 243 एन क्या बोलता है? कंटिन्यूइंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ इन पंचायत्स। आर्टिकल 243 ओ क्या बोलता है? बार टू इंटरफेस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स। अब हम ट्रिक के ज़रिए कैसे आपने ये आर्टिकल याद रखने हैं। अब इम्पॉर्टेंट है ट्रिक के ज़रिए कैसे आपने ये आर्टिकल याद रखने हैं। स्टार्टिंग में है आर्टिकल 243 ए। स्टार्टिंग में हर किसी चीज़ की डेफिनेशन होती है। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे, किसी के बारे में आप पढ़ोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, डेफिनेशन होती है। आर्टिकल 243 का आप याद रहेगा, स्टार्टिंग हो रही किसी चीज़ की तो इसमें क्या होगा? डेफिनेशंस होगा। आर्टिकल 243 डेफिनेशन। आर्टिकल 243 है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? एक असेंबली होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। तो आर्टिकल 243 ए से आप याद रखना, ए से क्या होता है? असेंबल करना या असेंबली। तो इससे क्या आएगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल्स होता है, असेंबली होती है एक लोगों की, एक वोटर्स की। तो ए से आप क्या रखोगे? असेंबली। इससे रिलेट करोगे ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी क्या है? बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना। तो बी से आप याद रखेगा किसी भी चीज़ को बनाना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 243 सी। सी से याद रखेगा कंपोजिशन ऑफ पंचायत। सी है तो सी से क्या? कंपोजिशन ऑफ पंचायत। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 243 डी। डी क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो आपने पढ़ा होगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किनको मिलती है? जो लोअर कास्ट होते हैं, SC ST वुमेंस, और SC में क्या आते हैं? दलित्स आते हैं, दलित्स आते हैं, इनको भी रिजर्वेशन मिलती है। तो डी से आप रिलेट करोगे दलित्स, इनको रिजर्वेशन मिलती है। आर्टिकल 243 डी क्या हुआ? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद आर्टिकल 243 ई क्या है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत की टर्म कितनी होगी? 5 ईयर्स। तो ई से आप क्या, ई से क्या रिलेट करोगे? ई से ईयर बनता है, ई से ईयर, ई से ईयर। तो ई से क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 243 एफ। एफ क्या है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। डिसक्वालिफिकेशन क्या होता है? फेल। तो एफ से आप याद रखिएगा फेल।
तो आर्टिकल 243F क्या है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद आर्टिकल 243I क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो आई से क्या होता, आई से बनेगा इनकम, आई से इनकम, तो इनकम किसके रिलेटेड है, फाइनेंस के रिलेटेड। फाइनेंस क्या है, पैसा, इनकम। उसके बाद आर्टिकल 243J, आर्टिकल 243J क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ऑडिट क्या होना, किसी चीज़ की जानकारी करना, किसी चीज़ का जायज़ा लेना। मतलब जे से क्या होगा, जस्टिफाई, जे से जस्टिफाई या किसी चीज़ का जायज़ा लेना, जायज़ा लेना। तो जे से आप याद रखिएगा, जायज़ा लेना मतलब ऑडिट करना किसी चीज़ का। उसके बाद के इंपॉर्टेंट है, के को आप ऐसे याद रखिएगा, के से क्या आता है, इलेक्शंस टू द पंचायत। इलेक्शंस टू दी पंचायत, जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो हज़ारों के हिसाब से वोट आते हैं, कि हम 1000 के लिए भी लिखते हैं तो हज़ारों के हिसाब से वोट आते हैं जब पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 243L, एल से क्या है, एप्लीकेशन टू द यूनियन। स्कूल में हमने पढ़ा है एप्लीकेशन फॉर लीव, तो एल से क्या बनेगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद आर्टिकल 243M क्या है, पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरियाज। एम क्या है, कुछ सर्टन एरियाज में कुछ इस एक्ट के, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके पार्ट अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद आर्टिकल 243N क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं पंचायत के वो कंटिन्यू रहेंगे, मतलब nth टर्म तक वो कंटिन्यू रहेंगे। आर्टिकल 243O क्या है, बार टू इंटरफेरेंस, जो इलेक्टोरल मैटर्स से पंचायती राज सिस्टम का, इसमें कोर्ट इंटरफेयर अब नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।